सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने जो भारतीय निषाद सेवा संघ का कार्यक्रम आयोजित किया है, इसमें समाज की तरफ से क्या प्रतिसाद मिला है और भविष्य में समाज की क्या योजना है? भविष्य में अभी देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी भारतीय निषाद सेवा संघ उस जमाने से, जब यहाँ पर हमारे समाज का कोई प्लेटफार्म नहीं था, उस समय हम लोगों ने मिल करके एक प्लेटफार्म को इसको एक रूप दिया और उसमें हमारे स्वर्गीय गंगाराम निषाद जी का बहुत बड़ा सहयोग है। जो हमारे और भी जो हमारे संस्था के जुड़े हुए हमारे जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही एक है कि उनका आशीर्वाद यही है कि हमारी युवा पीढ़ी और जितने भी लोग हैं, हमारा समाज दूर से चल कर यहाँ पर आया है, हम लोग इत्र तित्र बिखरे हुए हैं, एक मंच पे आकर के समाज में जो हमारे राजनीति में लोग गए हुए हैं, वो हमारे समाज के लिए अच्छा करने की उनसे हम कामना करते हैं और हम लोग उनके बहकावे में आकर के हम जो उनकी मदद करते हैं, अक्सर यही देखा गया है कि हम लोग को भूल जाते हैं। तो मुझे आपके द्वारा उनसे यही अपील है कि हम भी उनके भाई हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, सब लोग को वो एक समाज का अपना समझ करके हमको आगे ले जाएं, हमारे समाज की जो परेशानियां उसको दूर करें और बिना राजनीति में गए हम अपने समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, जो बिजनेस व्यापार में सफल हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अकेले नहीं बल्कि वो सबको साथ लेके चलें और उन जो राजनेताओं का हम मदद करते हैं ना, तो जो यहाँ पर धनाढ़ लोग हैं उन्हीं का वो लोग वहाँ पर इज्जत करते हैं, बाकी हमारे छोटे भाइयों को भूल जाते हैं। संस्कृति के लिए शिक्षा और एकता बहुत ही जरूरी है, जिसमें शिक्षा में टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, दोनों तरह की एजुकेशन और एकता। जब हम एक होंगे तो हम अपनी मांग, हमारी कहीं सुनवाई होगी और हम अपनी बात रख सकते हैं। तो समाज से यही अपील है कि शिक्षित बने और एकत्रित हो। निषाद समाज के एक वरिष्ठ कवि हैं, समाज को एक अपने कविता के माध्यम से जो मैसेज देना चाहते हैं और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बताएं। मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस मुंबई में रह के हम पूरे देश को दिशा देते हैं, तो वहाँ पर हम पहले अपने आप को मुंबईकर समझें, मुंबई का सम्मान करें, अपनी कर्मभूमि का सम्मान करें और यहाँ के निषाद समाज के साथ पूरे समुदाय को आगे बढ़ाएं। यही एक संदेश है जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। कि निषाद समाज जो है यहाँ पर एक अच्छा काम कर रहा है, अपने समाज को एकत्रित कर रहा है, संगठित कर रहा है। ऐसे में आप युवा पीढ़ी पे क्या भरोसा करके किस तरह का काम करने जा रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आज निषाद जयंती के शुभ अवसर पर सभी समाज सेवक, समाज के लोगों का धन्यवाद करता हूँ, सबका आभार प्रकट करता हूँ। यह कार्यक्रम हम लोग समाज को एकत्रित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करते हैं, इस माध्यम से कि हम समाज की जो भी सेवाएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं उसकी पूरी कर सकें, चाहे वो और सहयोग शिक्षा के रूप में हो या स्वास्थ्य के रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, किसी तरह का सहयोग हो, तो हम एकत्रित होकर के सभी समाज के लोगों का हम सहयोग कर सकें, ऐसी हम लोगों की भावना है। समाज में आज जितनी जागरूकता आई है बहुत अच्छा लगा और देश में हर जगह भगवान निषाद का जो है जयंती मनाई गई। ये जागरूकता आगे चल के हमारे समाज के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी और इसी तरह से पूरे देश में मनाया भी जाए। और ये जो हमारी संस्था है भारतीय निषाद सेवा संघ, ये मुंबई की सबसे पुरानी संस्था है और 36 सालों से कार्यरत है और आगे भी लोगों को मार्गदर्शन देती है, लोगों का सहयोग करती है संस्था। आज यहाँ से निकल के कितने लोग कहीं जगह पर अच्छे जगह पर स्थान पाए हैं, सांसद मंत्री तक भी इस संस्था से लोग निकले हैं और वहाँ बने हैं। तो मैं चाहूँगा समाज में इसी तरह से जागरूकता फैलते रहे और समाज के लोगों को हम लोग आग्रहित करते हैं कि आगे जाइए और राजनीति में भी अपना परचम लहराइए। चैनल का इसी साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमको सहयोग दिया और इतना समय हमारे लिए दिया। समाज का मैं गायक हूँ बहुत पुराना और मेरा ही गाना आरती और कश्यप महर्षि आरती सब पूरा दुनिया में चलता है। तो एक गाना बनाया मैं महाराष्ट्र में,
चाहे माझी केवट कश्यप सहानी, चाहे बोलो मेहरा, चाहे माझी केवट कश्यप सहानी, चाहे बोलो मेहरा। और मेरी जाति को महाराष्ट्र में, मेरी जाति को महाराष्ट्र में कहते हैं लोग सब कोली। जय जय निषाद हिंद की बोली, जय जय निषाद हिंद की बोली, जय जय निषाद हिंद की बोली, जय जय निषाद हिंद की बोली। इसको अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो धन्यवाद आपको, हमारे निषाद सभा में आए, हमारे द्वारा निषाद के जन्मदिन पर हमारे समाज का बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा, इसी तरह पूरे भारत में हो और हमारे लोगों का इसी तरह आप लोगों का सहयोग बना रहे, इसके लिए धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के बारे में? जो आज आपका प्रोग्राम हुआ है, कैसा लगा और भविष्य में क्या संदेश जा रहा है इसका? बहुत अच्छा समाज ये हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। मैं तो चाहता हूँ सब समाज एक हो जाए, मैं बार बार चाहता हूँ एकत्रित हो जाए तो समाज और भी मजा आएगा। अभी जो है बिखरे हुए हैं सब, और महाराज जी का गंगाराम का देन है, ये जो बुनियाद ये है, लेकिन ये सब एकदम बिखरे गए हैं। उसको मैं चाहता हूँ बहुत आगे ले जा, पूरे विश्व में नाम हो जाए, संसार में नाम हो जाए। लेकिन हमारे महाराज जी का सपना कब पूरा होगा, दुराज निषाद ही जाने भाई। परेशान हो गया हम लोग पूरे समाज वाले, बताइए सब बिखरे हुए हैं, बताइए सर, ये पूरे हर समाज की ये कमजोरी है कि समाज ये सर्वमत होकर के, एक मत होकर के किसी को एक को नेता नहीं बनाना है। कुछ लोग आए चले गए, बताइए कोई मतलब है नहीं है, बताइए समाज के लिए बताइए। चलिए ठीक है, कब होंगे आप अपना प्रयास जारी रखिए। एकमत कब होंगे बताइए। मैं चाह रहा हूँ कितना है यहाँ के लोग, अपने बॉम्बे का जो लोग जो संता जो लोग हैं, अब सब एक हो जाए, सब बताइए। यह स्वागत आज के स्वागत का अंतिम स्वागत ये हो रहा है मीडिया ये स्वागत हो रहा है। जय साराज मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, समाज के कार्यक्रम के आयोजक, समिति सदस्य, मुंबई के कोने कोने से पधारे हमारे भाइयों और बहनों, सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं और आज की महाराज गोहराज निषादी जयंती की सभी को शुभकामनाएं। सभी लोगों का प्यार और स्नेह है कि सैकड़ों किलोमीटर की दूरी होते हुए भी आज हमारे दिल एक साथ अटक रहे हैं। समाज के उत्थान के लिए शिक्षा और एकता बहुत जरूरी है। शिक्षा में अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास एजुकेशन, और इसके बाद एकता। एकता यहाँ पर आती है, एकता से बड़े से बड़ा काम हो, अपनी कोई भी मांग हो, कुछ भी हो, उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। बाकी बहुत लोगों ने अपने विचार रखे, समय भी काफी हो गया है, अब कार्यक्रम के आगे बढ़ाने के लिए माइक देते हैं संपादक महोदय। जय भारत, जय हिंद, जय निषाद। मैं तो सोच रहा था नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया, अच्छी बात है। सबसे पहले आप लोग बैठे हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, आप लोग तो समाज को जिस जगह पे लाए, आपका भगवान के चरणों में मस्त अपना वंदन करते हुए सबसे पहले आपका भी वंदन करता हूं कि आप लोग समाज का इतना अच्छा काम किए कि जो हम लोग कुछ सीखे आप लोग से। रही बातें है कि सबसे पहले तो आप लोग बहुत अच्छा काम किए कि नारी का एक साथ सम्मान किए, ये भी बहुत अच्छी बात है और ये सबसे पहले होना चाहिए था। बस समाज आज ऐसे ही अच्छा चलता रहे। अब क्या है, तो बहुत बोलने का समय तो नहीं रह गया, लेकिन आप सबका सबसे पहले शुक्रगुजार है कि आप लोग आज हम लोग के बीच में स्वस्थ हैं। समाज का सबसे बड़ा कड़ी आप लोग हैं। तो दो शब्द बोलने का जो मौका दिया है, यही है सबसे बड़ी बात है। मैं सोच रहा था कि बोलूंगा लेकिन समय निकलते गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और वंदन करता हूं। आप लोग समाज का काम करते रहें और स्वस्थ रहें, यही हमारी सबसे शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित हमारे आगरा से आए हुए और कानपुर से सुरेश जी, सबका नाम तो याद नहीं है, हमारे मुगलाल भाई साहब, हमारे सूरत से आए हुए
और गिरिराज जी जो मंच पे आसीन हैं और भारतीय निषाद सेवा संघ के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं और यहाँ पे जो उपस्थित हमारे जो भी अधीनस्थ जो हमारे हम सबका हमारे भाई हमारे युवा पीढ़ी और जो हमारी महिलाएं हैं हम सबका अभिनंदन करते हुए यहाँ पर खास तौर से पंचम जी की जो ग्रुप है उनको भी हम अपनी इस संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये जो हमारी संगीत के जो वादक जो मतलब है ये लोग हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग के बीच गायिका श्री साधना सरगम जी उनका भी अभिनंदन करते हैं। आज भारतीय निषाद सेवा संघ द्वारा आयोजित महाराजा घोड़राज निषाद जयंती महोत्सव में जो इस कार्यक्रम को हमारे भारतीय निषाद संघ के वर्तमान जो कार्यकारिणी सदस्य हैं इन लोगों ने इस शहर के अलावा दूसरे शहर से भी जो हमारे समाज के लोग हैं सबको बुलाया है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारी एक खास तौर से जो हमारी एक मीडिया है, मीडिया जो है समाज का एक आईना होता है, तो हम ये चाहेंगे कि जो भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी मीडिया से जुड़े हुए चाहे वो मीडिया पत्रकारिता हमारे न्यूज़पेपर हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो हमारे समाज में जो लोग हैं उन सबका अभिनंदन करते हैं रही है और इसी तरह से ये अग्रसर करते जाए गीत संगीत की दुनिया करने के लिए इस म्यूजिक ताली बजाओ ताली ताली संभाले कराओ अपने अतिथियों को माला पहनाओ करो अभिनंदन बार बार निवेदन करो अभिनंदन ताली बजाओ गुरु भगवान की कोई आवाज ही नहीं आ रहा नहीं तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे सम्मान कराओ जहाँ निशाद धाम मना याद करेगी दुनिया अपने अतिथियों करो अभिनंदन। हाँ इसके बाद मिठ गुनगुनाओ अपने अतिथियों से यार कहा सागर पुत्र एसोसिएशन करेंगे हर एक क्षेत्र में आप महारत हासिल है। ताली बजा स्वागत करता है अपने अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे मंच पर विराजमान बहन जी आदरणीय सबके संरक्षक हैं हमारे साथी राजेश बाबू भाई साहब, मंच पर देश के जाने माने गायक भाई पंचम परदेशी जी, सरगम जी हमारी साधना सरगम बहुत अच्छी गायिका है। मंच के सामने उपस्थित हमारे सारे संरक्षक हमारी माताएं बहनें हमारे भाई और हमारे बच्चे की सभी मित्रों, आज पूरे देश में अगर निषाद समाज को पहचान मिली है, लोग बोलते हैं कि निषाद समाज में बड़े नेता हुए उन्होंने समाज को आगे बढ़ाया। मैं कहता हूँ नहीं, उन नेताओं ने समाज को आगे नहीं बढ़ाया है, समाज को बंबई के हमारे समाज ने आगे बढ़ाया। चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे मनोहर लाल हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे जितने भी नेता हो, मैंने देखा सब शुरुआत में आते हैं बंबई से। बंबई में इनको पाला पोसा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, आर्थिक मदद दी जाती है, उसके बाद वो जाके क्षेत्र में नेता बनते हैं। ये अलग बात है कि नेता बनने के बाद समाज को ही भूल जाते हैं। सही मैं मानता हूँ बंबई शहर में आकर के घर से 500 किलोमीटर दूर 1000 किलोमीटर दूर आके बंबई शहर में महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में अपने आप को स्थापित कर लेना,
और उसके बाद समाज को भी दिशा दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। खाली मुंह से भाषण दे देना बहुत आसान है, मैं भी आऊंगा बोल के चला जाऊंगा, लेकिन मैं खुद बम्बई की देन हूँ। सन 90 में मैंने यहीं से जाकर के डिफेंस की नौकरी ज्वाइन की थी और आज पूरे देश में मुझे देश के जाने माने गीतकार के रूप में जाना है। जोरदार ताली। राष्ट्र के राम से संदर्भित जो 10 बड़े गीत हैं, उन 10 गीत में एक गीत मेरा भी है। ये सब मुंबई की बदौलत है, आप सबकी बदौलत है, आपके प्यार की बदौलत है। गीत गुनगुनाओ। मेरा कहने का मेन मकसद ये है, एक बहुत बड़ी पीड़ा है। पीड़ा ये है कि शिक्षा हमें श्वास की तरह हम यूज कर रहे हैं, जैसे श्वास है उसी तरह से शिक्षा हम कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता बहन है तो अपने बाल बच्चों को किसी भी तरह से पढ़ा लिखा लेगी। लेकिन राजनीति, अगर आप लोग राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, राजनीति को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो बड़े मुश्किल से मछली मारने के बाद यहाँ आकर के कुछ थोड़ा बहुत काम धाम करना शुरू किए हैं और यहाँ जो चीज आप कमा रहे हैं गांव में लेकर के जा रहे हैं। चाहे यहाँ पे भी अगर राजनीतिक रूप से आप मजबूत नहीं रहेंगे तो 10 साल 15 साल के बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाएंगी जिसके कारण न आपकी कोई सुनवाई होगा न किसी की कोई सुनवाई होगी। तो कहते हैं ना कि संघ वाले बोलते हैं कि भैया 3 बच्चा पैदा करो, एक समाज को दो और एक राजनीति को दो, एक संघ को दो। तो उसी तरह से मैं सभी लोगों से यही निवेदन कर, मैं इस धरती पर सबसे गरीब आदमी हूँ, ये जान लीजिएगा, लेकिन मेरे समाज में मेरे इतना बड़ा कोई भी राजनीति आज तक न किया है, न कर पाएगा, न करेगा, क्योंकि मैं सदा नेता बनाने का प्रयास करता हूँ। राजनीति इसलिए करता हूँ कि लोग नेता बने, मैं कभी भी स्वयं को नेता बनाने का प्रयास नहीं किया। जय निषाद। बस मेरा यही निवेदन है कि आप लोग राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू करिए और राजनीति जरूर करिए। जय निषाद। कहना चाहूंगी कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए हैं, पुरुषों की ज्यादा संख्या है और महिलाओं का कम। और पंचम जी एक गीत गाएं, वापस ये क्रम चलता रहेगा।